ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम इन दिस चैनल अगेन, जहाँ मैं आईसीएसई और आईएससी के बच्चों के जो पाठ्यक्रम हैं उसी हिसाब से मैं आप लोगों के सामने इन पाठों को रख रही हूँ, ताकि ये चैप्टर जिसके ऊपर आप लोग परीक्षा देने वाले हैं भी आपके लिए आसान और सहज और सरल हो जाए। इसीलिए मैं आपके टेक्स्ट बुक के द्वारा ही आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि जिससे आपके दिमाग पर आपके जो चैप्टर्स है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। इसीलिए मैं इसका शॉर्ट फॉर्म ना रख के मैं इन किताबों के पन्नों के द्वारा ही आप तक पहुंचना चाहती हूँ। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने पुत्र प्रेम प्रेमचंद द्वारा रचित इस पाठ को मैंने रखा था। ठीक है, इसका कुछ ही इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, जहाँ जो व्यक्ति है चैतन्य दास, बाबू चैतन्य दास, और मैंने साथ ही में प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक हैं और वे किस तरह लिखते हैं। मैंने कहा था कि वे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है या वर्ड है जो आप इस महान या श्रेष्ठ लेखक के लिए लिख सकते हैं उत्तर को लिखते हुए। तो आगे हम क्या देखेंगे कि इनका जो पुत्र, हम लोगों ने क्या देखा था कि ये व्यक्ति, इनके दो बेटे हैं जिनसे उनकी बहुत वो स्वयं भी वकील थे। उन्होंने अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित किया था, लेकिन उनके मन में ये आशा थी कि वे अपने बच्चों को भी क्या कर सके, अपने पुत्र को भी समाज में प्रतिष्ठित कर सके। और इसीलिए उन्होंने उनके पीछे खर्च करना चाहा। अपने बड़े बेटों को वो विलायत भेजना चाहते थे, इंग्लैंड भेजना चाहते थे, जहाँ जाकर वो बैरिस्टरी की पढ़ाई कर सके। लेकिन एक पिता के मन की आस जो है वो पूरी ना हो पाई। क्यों? अचानक मानो जो है जैसे आसमान से कुछ ऐसा गिरा जिससे और हमें समझने का ही मौका नहीं मिलता है। मानो चैतन्य दास के ऊपर उनके पुत्र को जो है एक बीमार से ग्रसित हो जाना। उनके पुत्र एक बीमार से ग्रसित हो जाते हैं, जो क्या है, तपेदिक अर्थात ट्यूबरक्यूलोसिस। तो हमें दिमाग में क्या रखना है कि उनके पुत्र की ये जो बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आगे के वीडियो में आप लोग अगर देखें, सोनाली चैटर्जी जाना इस चैनल पर जाकर, तो और देखते हुए बच्चों सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोग देख सकें। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि चैतन्य दास के जो पुत्र है प्रभुदास, ठीक है, वे किस प्रकार इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और उनकी ये जो ग्रसित होना आगे चल के मानो उनकी ये बीमारी और ठीक नहीं होती है, और वे धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती जाती है। और इस प्रकार जो है उनकी तबीयत जब बिगड़ती जाती है, और डॉक्टर से सलाह लेने पर भी डॉक्टर, क्योंकि पिता जो है वे व्यर्थ को विष के समान मानते थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको दिमाग में रखना है। लेकिन पुत्र है, पुत्र के लिए डॉक्टर बुलाना, इलाज करना, ये तो उन्हें करना ही था जो वो करवा रहे थे। लेकिन बार बार वो डॉक्टर से उनका यही प्रश्न पूछना कि आखिर ये बीमारी से उनके पुत्र को कब मुक्ति मिलेगी। लेकिन डॉक्टर के पास उस वक्त इस बीमारी को जल्द ही उससे मुक्ति दिलाने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए बारंबार वे उस पिता से कहते थे कि समय लगेगा, अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो चैतन्य दास के लिए एकदम ही संतोषजनक उत्तर नहीं था। ही वॉज लाइक नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई गिवन बाय द डॉक्टर। राइट, समझ में आया? उनको ऐसा उत्तर चाहिए था जहाँ बेटा जो है तुरंत जो है कुछ ही महीनों में या हफ्तों में उस बीमारी से उसे मुक्ति मिल सके। क्यों? उन्हें अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा आशाएं थी। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई भी प्रभुदास की पढ़ाई जो है वो भी छूट जाती। क्यों? डॉक्टर ने कहा था कि वो पुत्र जो है जिस बीमारी से ग्रसित है, उस बीमारी से ग्रसित होने के कारण उसके दिमाग में वो शक्ति नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई या अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। तो इंग्लैंड जाना तो दूर की बात है। लेकिन फिर अचानक एक दिन डॉक्टर ये आस देते हैं कि शायद जाड़े के मौसम में, अर्थात विंटर सीज़न में, जाड़े के मौसम में इस बीमारी के हाथ से, इस बीमारी से कुछ राहत मिल सकती है। इस आस को लेकर चैतन्य दास एक पिता भी थे, उनके मन में ये आस थे कि चलो बेटा शायद क्या हो जाए, स्वस्थ हो उठे।
लेकिन ऐसा मौका नहीं आता है। स्वस्थ तो छोड़ो, दिन ब दिन उसकी जो है हालत और बिगड़ती चली गई, और एक के बाद जो एक निदान वो ढूंढते रहे डॉक्टर, दवाई देना, बार बार आकर उसका इलाज करना, लेकिन मतलब एवरीथिंग इन वेन कहा जाता है। हर चीज़ जैसे मानो सब कुछ पे पानी फिर जा रहा था, और चैतन्य दास के अंदर की जो सहन शक्ति है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। इसका मतलब आप लोग इससे क्या समझेंगे? एक पिता जो है वो अपने मतलब खून का जो है अंतिम कतरा तक देकर अपने पुत्र को बचाना चाहता है, लेकिन यहाँ वो खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन इस आस में कि उन्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जारा भी चला गया, लेकिन पुत्र का जो है किसी भी तरह स्वस्थ होना संभव नहीं हो। ठीक है, तो अब वे क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था। तब डॉक्टर उनसे कहते हैं कि एक उपाय है, अगर आप इसे इटली भेज दें, ठीक है, इटली मतलब अभी इटली जो है वहाँ अगर भेजा जाए तो शायद इस बीमारी से आप अपने पुत्र को बचा सके। लेकिन चैतन्य दास के सामने अभी क्वेश्चन, क्यों हम लोग क्यों? इसलिए क्योंकि वे हमेशा हर खर्च को बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच विचार करके चलते थे। उनके अनुसार व्यर्थ एक पैसा गंवाना भी हमें नहीं चाहिए, और व्यर्थ खर्च करना इसीलिए उन्हें अर्थशास्त्र के ज्ञाता के रूप में बताया जा रहा है, जहां वो अपनी पढ़ाई मतलब अपने पुत्र के लिए चाहे बोलो। देखो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कन्वर्सेशन में डॉक्टर चैतन्य दास, इस तरह तुम लोग पढ़ोगे तो शायद और ये क्लियर हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पे जो लाइन है, मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सके। मानसिक परिश्रम मतलब एक इंसान अगर अपना शारीरिक क्षमता वो खो दे तो वो मानसिक जो है क्षमता उसको वो बनाए कैसे रख सकता है? अर्थात वो पूर्णता जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ ना होने के कारण पढ़ाई लिखाई मानो अब उसके लिए जो है बहुत ही कठिन था, जो कि उनके लिए फिर क्या कहा जाता है, किसी सैनिटोरियम में, पहाड़ी स्वास्थ्य है। एक समय था जब पहाड़ों में बीमार होने पर पहाड़ों में अगर भेजा जाए तो शायद कुछ इंसान स्वस्थ हो सकता, वही सुझाव दिया जाता है। तो तुम्हें अपने कीवर्ड में सैनिटोरियम, पहाड़ी स्वास्थ्यालय, इसको तुम्हें दिमाग में रखना है आप लोगों को। और साथ ही में इटली भेजना जो है ये सुझाव देते ही वो ये भी कह देते हैं कि सिर्फ इटली भेजने से ही नहीं होगा, मतलब उसके पीछे जो खर्च है वो काफ़ी है। और वो खर्च कितना है? वो 3000, और 3000 का खर्च जो है बहुत ज़्यादा है, और वो भी उस पिता के लिए जो अब तक के खर्च से अत्यंत ही व्यग्र हो चुके थे कि इतना खर्च हो जाने के बाद भी उनका पुत्र स्वस्थ नहीं हो नहीं पा रहा है, और अब तो इटली का खर्च जो है और अधिक है। इसलिए अंततः क्या होता है, वे अपने आप पर वो नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, और फिर नियंत्रण ना रख पाने के कारण वो डॉक्टर पर ही बरस पड़ते हैं। क्यों बरस पड़ते हैं? क्योंकि उनके लिए शायद अपने पुत्र से अधिक है, उनके पास जो संचित धन है उसे वो किसी भी तरह चाहे अपने पुत्र के लिए भी बेकार खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि उनके पुत्र को ये बीमारी है, वो खर्च करते गए, डॉक्टर को वो दिखाते गए, लेकिन कुछ भी इसका निदान, अर्थात निदान मतलब जब ट्रीटमेंट के बाद जो है कुछ सॉल्व या कुछ सल्यूशन सामने आए, लेकिन इतना उपचार के बाद भी कुछ ना हुआ, जो कि चैतन्य दास के लिए निराशाजनक है, और वो अपनी इस निराशाजनक परिस्थिति से निकलना चाहते थे। इसलिए डॉक्टर के इटली भेजने के सुझाव को वो किसी भी तरह मान नहीं सकते कि 3000 का खर्च उनके लिए असंभव था। और वो क्या करते हैं मतलब एक तरह से कुछ ना कहकर भी वो इसमें हामी नहीं भरते हैं, और साथ ही में छोटा बेटा जो है वो भी ये पिता का ही पक्ष लेता है। लेकिन एकमात्र उस वक्त उस परिवार में
जो अपने पुत्र को किसी भी तरह जो है स्वस्थ रखना चाहती थी, अपने आंचल में छिपाए रखना चाहती थी, वो है माँ। क्योंकि माँ का मन सदैव ही जो है अपने बच्चों के लिए, चाहे बच्चे कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, माँ भी अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। तो माँ जो है वो क्या करती है, सबका विरोध करती है, अपने छोटे पुत्र का और साथ ही में अपने पति का। ठीक है, लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है कि घर में एक परिवार में एक तरफ पिता और पुत्र है और एक तरफ माँ, लेकिन माँ को देखकर अब छोटे बेटे में ये पश्चाताप की अग्नि जलने लगती कि उसने जो किया है गलत किया है और अब शायद उसे सुधारना चाहिए और वो अपनी माँ का पक्ष ले लेता है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना अगर तुम लोग सुन लोगे तो ये मतलब इतना तक तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें तुम्हें जो दिमाग में रखना है शब्द मानसिक परिश्रम, सैनिटोरियम, ठीक है, इटली, 3000 का खर्च, चैतन्य दास में नैराश्य भाव, चैतन्य दास का विष के समान मानना, व्यर्थ खर्च। ठीक है, तो आगे मैं आपके लिए और अपलोड करने वाली हूँ ताकि ये पार्ट मैं अब तक पूर्ण रूप से पहुँचा सकूँ। और मुझे लगता है मेरे द्वारा जो वीडियो ऑडियो अपलोड किया जा रहा है वो शायद आपके लिए लाभदायक है। सो थैंक यू एवरीवन for listening and seeing my channel. Hope that in future you will keep on seeing and you will get the profit with this, and I am going, means I can help you in this way. So subscribe so that you can continuously keep on watching my channel, and thank you. Bye bye all of you.